ये आप लोगों ने 39 श्लोक में क्या देखा था? सवा आंगीरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम उन्मील्य शनकैर नेत्रे दृष्ट्वा चांसे मृतोरगम। सवा आंगीरसो ब्रह्मन्, हे शौनक ऋषि, वह आंगीरस यानी अंगीरा ऋषि के वंशज श्रमिक ऋषि, सुत विलापनम श्रुत्वा, बेटे के विलाप को सुनकर, उन्मील्य शनकैर नेत्रे, अपने नेत्रों को उन्होंने धीरे धीरे खोला, दृष्टवा च अंसे मृत उरगम, अपने कंधे पे उन्हें मरे हुए सर्प को देखा। अब एक विनोदपूर्ण प्रश्न सुनिए आप। एक भक्त हमको प्रश्न किए, क्या ऋषि की समाधि बच्चे के रोने से खुल गई? तो लिखा क्या यहाँ पे? श्रुत्वा सुत विलापनम। तो और क्या कहा है बताइए, और क्या कहा जाए? जब सामने लिखा है इस पे भी प्रश्न किया जाना चाहिए, श्रुत्वा सुत विलापनम। तो कह रहे हैं लगता है कि वो अपने अब देखो इसे कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जो सर्प डालने से भी जिनकी समाधि नष्ट नहीं हुई, वह अपने बच्चे की आसक्ति के कारण वो उठ गए। अब बताओ ये कहाँ लिखा है यहाँ पे? अब खुल गई तो खुल गई, जो भी हो, समाधि में थे, कुछ भी थे, आवाज सुन ली उन्होंने किसी तरह से। तो अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लिखा है श्रुत्वा सुत विलापनम, उतना उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और अगर कुछ व्याख्या होती तो अच्छा चक्रवर्ती बात जरूर कर देते कि हाँ वो ऋषि भले ही जगत में किसी वस्तु से आसक्त नहीं था, लेकिन अपने बच्चे से भी आसक्त था, इस कारण से सुन करके वो उठ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो बस सीधे सीधे स्वीकार कर लीजिए कि श्रुत्वा सुत विलापनम। अब उन्होंने अपने बच्चे से क्या बोला वो देखिए, मेरे पीछे बोलिएगा। विसृज्यतम, बड़ी चैंटिंग, ओके। विसृज्यतम च पप्रच्छा, विसृज्यतं च प्रपक्षा, वत्स कस्माधिरो रोदिषि, वत्स कस्मादिरोदिषि, केने वाते अपकृतम, केन वा ते अपकृतम् इति उक्तः स न्यवेदयत्। इति उक्तः स न्यवेदयत्। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है? यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। देखिए, तम तम मतलब उसको, यानी उस सर्प को ऋषि ने विसृज्य, एक ओर फेंक दिया, फिनिश। च पप्रच्छ, तथा अपने पुत्र से पूछा। ये प्रच्छ शब्द समझते ही होंगे, अब पूछना इत्यादि। वत्स ही कस्मात, हे वत्स निश्चित ही किस कारण से, कस्मात का मतलब किस कारण से, रोदशी रो रहे हो, अथवा केना ते अपकृतम, किसने तुम्हारा अपकार किया है। अब बड़ी रोचक बात है, किस लिए रो रहा है वो? शाप दिया अलग बात है, और भी बात थी कि उसे गुस्सा आया था, लेकिन जिसकी वजह से गुस्सा आया था उसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। कैन यू थिंक? ऋषि को कोई सांप के फेंके जाने का कोई अपराध नहीं लग रहा है। अब ये समझ रहे हैं, अगर सामान्य भाषा में कहेंगे चिलैक्स, चिल एंड रिलैक्स। क्यों रो रहे हो? थोड़ा सा लीला में प्रवेश कीजिए। मेक सेंस टू यू? कुछ गिर गया, अच्छा सांप था, ठीक है फेंक दो। तो आप क्यों रो रहे हैं? आर यू एबल टू फॉलो? ही इज, इंग्लिश में मैं कहूंगा, ही इज कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू व्हाट हैज हैपेंड टू हिम। फॉर हिम इट इज नथिंग। ऑब्लिवियस समझते हैं आप? ऑब्लिवियस को क्या बोलता है? ज्यादा इंग्लिश बोल दी हमने। ऑब्लिवियस का मतलब होता है इंडिफरेंट, माना कुछ नहीं। अरे अब आप क्या बोल रहे हैं? आप सर्प की बात कर रहे हैं। आपको याद है उस दिन हम आरती कर रहे थे गो पूजा में आरती कर रहे, ऊपर से बंदर ने बाथरूम कर दिया आरती के प्लेटफॉर्म पर इंडिया पे। अब क्या उस पे, क्या बंदर को तो ना समझाया जाएगा? इस जगत में भी आप कई बार ऐसा देखे होंगे। एक हम तो हमारे सामने हुआ था, एक बार एक भक्त क्लास दे रहे थे, ऊपर से वो पिजन गड़बड़ कर दिया। और अद्भुत बात है, वो भक्त बोले, आई मस्ट से दैट आई डिजर्व्ड इट। मुझे कहना ही होगा कि मेरे लिए जरूरी था ये होना। भागवतम क्लास में ऐसा हो गया। आप लोग सब ये सब, अब सत्कार तो इस प्रकार का हुआ ही होगा कई बार। तो आप ये देख सकते हैं, ऋषि कोई अपमान मान ही नहीं रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे झाड़ दिए, और बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तुम्हारा कोई अपकार किया है क्या? इति उक्तः
इस प्रकार ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सन्यविदयत, उस बालक ने सारी बातें कह सुनाई। संस्कृत देखिएगा। विसृज्य तम, उस सर्प को, तम अर्थात उस सर्प को फेंक करके, तो महत्वपूर्ण ने फेंक दिया। च पप्रच्छ, और पूछा। वत्स कस्माधिरोदशी, बेटा तुम किस कारण से रो रहे हो। केनावाते अपकृतम, क्या तुम्हारा अथवा तुम्हारा किसी ने अपकार किया है। देखिए, अच्छा इनमें आपको लग रहा दोनों बातें एक जैसी हैं कि दोनों बातें एक जैसी हैं? क्या दोनों बातें एक जैसी हैं? दोनों बातें एक जैसी नहीं है। अगर हम पिछले श्लोक से कनेक्ट करें तो वो रो क्यों रहा था? हाँ, मुझे पता था यही बोलेंगे आप, लेकिन गलत है। सर्प के वजह से रो नहीं रहा था, सर्प फेंका गया से वो क्रोधित था, उसने शाप दे दिया है, इस कारण से वो रो रहा था। ये एकदम स्पष्ट बात है। तो एक संभावना तो ये बड़ी बन रही, दूसरा क्या हो सकता है, किसी ने बच्चे को परेशान किया। बच्चे को परेशान करने में तो बच्चे रोते ही हैं। तो ये दो संभावना बन रही हैं, इसीलिए केने वाला लगा रहे। अथवा इति उक्तः, जब इस प्रकार से ऋषि ने पूछा, सन्यवेदयत, तो उसने बोला, अर्थात बच्चे ने बोला। फाइन, सारी बात बता दी। तात्पर्य, पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में आने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस तरह उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया? ये एक हाईलाइट का पॉइंट इसलिए है क्योंकि जगत में आप देखेंगे कलयुग में छोटी बातों को अनावश्यक रूप से बड़ा करके उसमें हम समय व्यर्थ करते हैं। ये आप देख रहे हैं, और इसी कारण से कलह होता है। कई बार आप सुने होंगे कि बात लोग बोलते भी हैं जो कलह को सुलझा रहे हैं, क्या तुम लोग छोटी सी बात पे लड़ रहे हो, क्या ऐसा आपने सुना है शब्द? मानव जीवन की महत्व को ना समझ करके लोग छोटी छोटी बात को, कहा जाता है बात का बतंगड़ बना करके, यही बोलते हैं ना, तिल का ताड़ बना करके, और उस पर झगड़ा करते रहते हैं। क्योंकि उन्हें झगड़ा करना है। एक तुम ये बोले थे लेकिन तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी बोलने की, हम समझ रहे तुम्हारी इंटेंशन क्या थी, तुम्हारा ये इंटेंशन था कि तुम हमको ये कहो, तुम ये कह, ऐसे करते कि नहीं। स्पेशली कलयुग के जो लोग, मतलब स्पेशली अभक्त, वो ज्यादा कुछ सोचते हैं इसके बारे में। आप कहेंगे नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हम तो सीधी बात। नहीं, तुम उतने सीधे दिखते हो, साधु वाधु कुछ नहीं, तुम ढोंगी हो, तुम ये हो, तुम वो। लोगों की मेंटालिटी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। हम गलत तो नहीं कह रहे ना, आप लोग क्या, आप लोग सब अनुभव करते हैं इसको, ऐसा कि नहीं? बड़े कंफ्यूज रहते हैं लोग छोटी छोटी बात पे। एक आपको हंसी की बात बताई, हमारे सामने हो रही थी, बहुत मजेदार घटना। एक व्यक्ति आया कृष्ण हॉल में और जोर जोर से चीख रहा है, हमको रोटी नहीं दी जा रही है, रोटी नहीं दी जा रही है। हमने कहा इतना क्यों रो रहे हैं भाई, उस दिन रोटी नहीं थी, कम थी। अरे हम 20 करोड़ उस मंदिर में दिए हैं, वहां इधर दिए। हमने कहा तो जाके गोविंदम खा लो, 50 रुपए में है ना। इतना करोड़ आप दिए हैं तो इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है कि नहीं? एमवीटी रेस्टोरेंट खुला हुआ है, गोविंदा खुला है, लेकिन वहां छोटी बात को, मतलब कहते ना मूंछ का ताव, उसी को दिखाने में व्यक्ति मारा जा रहा है। नहीं, प्रभुपाद जी पहले ही बता चुके हैं कि भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है उस भूमि के लिए जहां कुछ नहीं उगता। पूछो लद्दाख में क्या उगता है? आलू भी नहीं उगता है। और लद्दाख में कहाँ भी, जहां भी बॉर्डर पे हो जाए, किसी बॉर्डर पे कुछ उगता है क्या बताइए? उसी पर झगड़ा किए जा रहे हैं लोग। और उसके लिए आप हो सकता है एक के बाद वो रीजंस बताते रहे। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे शायद समझते होंगे, हमको तो नहीं पता, कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं सिद्ध होता है। तो ऐसे लोग फालतू की बात पे झगड़ा करते हैं। चलिए, अब ऋषि ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी बात का समर्थन बिल्कुल नहीं किया। उसको 7 श्लोकों में बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि बेटा बहुत बढ़िया किया और श्राप की शक्ति तुमको दे देता हूं मैं, नहीं, वो बिल्कुल उसका समर्थन नहीं किए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। मेरे पीछे बोलिए, निशम्य शब्दम अतधरम, निशम्य शब्दम अतदर्हम नरेन्द्रम, निशम्य सप्तम अतदर्हम नरेन्द्रम, सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंद, ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनंद, अहो बतांहो महदद्यते कृतम, अहो बतांहो महदद्यते कृतम, अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृतः, अल्पीयसी द्रोरुर्दमो धृतः, निशम्य शब्दम अतदर्हम नरेन्द्रम, निशम्य सप्तम अतदर्हम नरेन्द्रम,
नरेन्द्रम् सब्राह्मणो ब्राह्मणोनात्मजमभ्यनन्द अहो बतांहो महदाद्यते कृतम् अहो बतांहो महदद्यते कृतम् अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृतः अल्पीयसी द्रोहरूर्दमो धृतः। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है। यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु इतना आवाज गूंज रही है जैसे डिस्टर्ब्स में, थोड़ा सा आवाज कम करेंगे। अपितु उल्टे वह यह कहकर पछताने लगे, हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म किया। सबको सुनाई पड़ रही है? नहीं, अब कम हो गया, बहुत कम हो गया। आप इसको थोड़ा और टेढ़ा कीजिए, वो हिट दवाल, हाँ बस। अब देखिए आप लोगों को गूंज रही आवाज या नॉर्मल लग रही थी? ठीक है, तो बढ़ा दीजिए हल्का सा। हरे कृष्णा, इज इट ओके? फाइन, ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो उन्होंने उसका सब अतद अरहम, अ प्लस तत् प्लस अरहम। अरहम का अर्थ होता है योग्य और तत् का मतलब वह है। तो यहां तत् का अर्थ क्या है? शाप। वेरी गुड। अ तत् अरहम, उस शाप के जो तुमने दिया है उसके ये योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? कौन योग्य नहीं है? तो कह रहे नरेंद्रम, मनुष्य में श्रेष्ठ राजा को, इतना अच्छा व्यक्ति को आप इतना बड़ा दंड नहीं दे सकते। तो कह रहे हैं कि नरेंद्र महाराज परीक्षित को जो शाप, जिस शाप के वो योग्य नहीं थे, शप्तम अभिषिप्त सुनकर, निशम्य मतलब सुनकर के, यह सुनकर कि जिस शाप के वो सर्वथा अयोग्य थे वो उनके ही बेटे के द्वारा परीक्षित महाराज को दिया गया है। स ब्राह्मणों आत्मजम न अभ्यनंदत, उस ब्राह्मण श्रमिक ऋषि ने अपने पुत्र की सराहना नहीं की। समझ पा रहे हैं सब बात? तो अहो बता, यहां अनुवाद किया गया हाय। इसका आशय क्या है? आपने सुना था कि अंगिरा ऋषि के वंश में है, तो इनका अहो कहने का आशय यह है कि अरे ऐसा तो हमारे वंश में कभी किसी ने नहीं किया। आचार्यगण समझाते हैं इस प्रकार से। अरे भगवान, क्या आप लोग ऐसा कभी जीवन में नहीं सुने हैं? मान लो लड़का फेल हो जाता है तो पिता भी ऐसे बोलता है, अरे बाप रे, हमारे जीवन में कोई लोग केमिस्ट्री में तो कम से कम फेल नहीं हुए। ठीक, कैसे बोल, अरे तुम्हारा जैसा लड़का मिल गया, ऐसा तो कभी कोई नहीं किया है। अपनी करतूत को बताता नहीं है लेकिन सब बोलते हैं। आप लोग कभी सुने नहीं इस तरह से? खूब सुनेगा। माता पिताजी के डायलॉग नॉर्मल रहता है, ओहो ऐसा क्या, कहाँ लड़का ऐसा कर रहा है। चाहे ब्रह्मचारी भी बन रहा हो तो भी ओहो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इज इट नॉट? लेकिन आप ये देखते हैं कि अहो बता शब्द का ये आशय बड़ा सुंदर आशय कि भाई हमारे अंगिरस वंश में ऐसा किसी ने कभी नहीं किया है। जेन्युइनली वो अहो बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं किया हो कि राजा को ही शाप दे दे, और वो भी इतने अच्छे राजा को जिसने कोई अपराध ना किया हो, मतलब कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया। कह देते आप 10,000 गैया दान दे दीजिए, समथिंग लाइक दैट, कोई बड़ी बात नहीं होती। मृत्युदंड दे देना, ये तो बहुत ज्यादा हुआ। राजा भी मृत्युदंड नहीं देता आनन फानन में ऐसे। ये सोचा है कभी आपने? जरा इस एंगल से सोचिए, राजा किसी को मृत्युदंड ऐसे ही नहीं दे देता है, जबकि मृत्युदंड देने का अधिकार राजा को है। अभी प्रभुपाद तात्पर्य में बोलेंगे। और तुम ब्राह्मण होकर के ऐसे महान राजा पे मृत्युदंड दे दिए हो जो इतनी बड़ी गलती भी नहीं है, तो ये अहो कहने की बात नहीं हो जाएगी? हाय कितना बड़ा तुमने पाप कर दिया है। अद्यते महत अहम कृतम, आज तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अह का मतलब होता है पाप। क्यों भाई? तो कह रहे हैं अल्पीयसी, अल्प मतलब बहुत छोटा, नगण्य, द्रोह यानी अपराध के लिए, उरु दमः धृतः, बहुत बड़ा दंड दे दिया है। दम का मतलब होता है, आपने पहले सुन चुके दमन, तो कह रहे तुमने बहुत बड़ा दंड दे दिया है। निशम्य शप्तम अतदरहम नरेंद्रम, उस राजा को जो उस शाप के योग्य नहीं था, ऐसा उस शाप के बारे में सुनकर स ब्राह्मणों नात्मजम अभ्यनंदत, वह ब्राह्मण श्रमिक ऋषि अपने बेटे का अभिनंदन नहीं किए कि बेटा बहुत बढ़िया किया, ऐसा नहीं किए, भर्त्सना किए, डांट रहे हैं उसको। तो क्यों, क्या कहे? अहो बता अहो महदद्यते कृतम, अहो बता, हाय तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया है आज।
क्या कर दिया मैंने ऐसा? तो कहते हैं अल्पीयसी द्रोह उरुर्दमो धृतः, थोड़े से द्रोह या अपराध के लिए मान भी लिया, मैं तो मान नहीं रहा हूं लेकिन मान भी लिया जाए कि मेरे प्रति द्रोह किए हैं तो तुमने बहुत बड़ा उनको दंड दे दिया। दंड का प्रावधान ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा कोई अपराध कर दे तो उसकी गर्दन ही काट दी जाए, ये नहीं हुआ करता था। राजा भी दंड देता है तो देख करके संहिता के अनुसार कि भाई इसने ये पाप किया है, यही गलती करी, सो कितना दंड देना चाहिए। ये नहीं कि आनंद फानंद जिसको चाहे चांगा पे चढ़ा दे। जो लोग चैतन्य लीला जानते हैं वो समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं, केवल गर्दा ऐसे गर्दा ठीक। तो बढ़ा चुके चांगा वाली लीला, पता होगा तात्पर्य। राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, नरेंद्र की व्याख्या। वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता है। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता है। अब ये क्यों हाईलाइट किया गया है? इतना बड़ा लाइसेंस, इतनी बड़ी फ्रीडम राजा को दिया गया है कि अगर ब्राह्मण का पुत्र भी गलत करता है तो उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। वैसे देते नहीं हैं, आप पहले भी सुन चुके हो। अश्वत्थामा ब्राह्मण के पुत्र थे और अर्जुन क्षत्रिय थे, राजा भी कह सकते हैं एक तरह से, और उन्होंने उनको दंड दिया, और यद्यपि उनको मारे नहीं लेकिन दंड जरूर दिया। डू यू एग्री? फाइन। तो अब जब इतना स्कोप, अगर इंग्लिश में कहा जाए, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, राजा के अधिकार क्षेत्र इतना अधिक बड़ा है, तो अगर मान लो उसने गुस्से में आकर सर पर फेंक दिया तो इतना उसका अपराध नहीं लिया जा सकता है। मेक सेंस? यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वाले को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। इज अंडरस्टूड? होता ही है। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए? कुछ बहुत बातें स्पष्ट हैं। जीवन की वैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है, अर्थात धर्म के अनुसार राजा राज्य करते हैं। केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांति पूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका ऐसा ही आदर करती थी मानो वे भगवान हो। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा का किस तरह एक अनुभवहीन गर्भ से फूला हुआ ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों ना प्राप्त हो चुका हो। बहुत स्पष्ट है। सार बात यह है कि राजा को किसी भी सूरत में दंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। You have to understand, a person on a very high responsibility position may make a mistake, but juniors don't have any capacity to give him them punishments. जो प्रजा है उसके पास अधिकार नहीं है कि वह राजा को दंड दे। राजा कुछ गलती भी कर सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन देखिए सामान्यतः वह धर्म की संस्थापना करते हैं। भगवान क्यों अवतरित होते हैं? धर्म की संस्थापना के लिए। समझ में आ गया? धर्म की संस्थापना ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं। कौन सुनेगा बात उनकी? वो धर्म की गाइडेंस राजा को देंगे, संस्थापना तो राजा ही करेगा ना। तो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, एक क्या कह सकते हैं उसको, प्रमादवश या गलती, किसी भी वैसे कुछ गलती हो जाए तो ऐसा नहीं कि राजा को सब लोग शाप देना चालू कर देंगे। ये बात यहाँ पे समझाई जा रही। फाइन। और तुमने इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा श्राप दे दिया, बहुत बड़ी गलती करी तुमने, और इसके भुक्तभोगी न सिर्फ तुम होगे, इसका परिणाम पूरे विश्व पे होगा। इसको समझना होगा, ठीक है। चूंकि शमिक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतएव उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं यहाँ पे कि भागवत में आप पढ़ेंगे आगे कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसकी प्रेरणा देने वाले को और समर्थन करने वाले को मृत्यु के बाद एक ही गति प्राप्त होती है। नॉट टू, ओनली वन, नॉट टू। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, समझ लीजिए इस बात को। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी प्रेरणा देने वाला, करो मारो ऐसे बोलते हैं, मारो। खुद नहीं मारता है। अब देखो कुछ लोग चढ़ा देते लोगों, मारो उसको
याद आ रहा? क्या नाम, क्या नाम था उसका जिसने गोली शत्रुजीत को मारा था, मर्डर किया था? शतधनवा। शतधनवा ने शत्रुजीत को मारा था, लेकिन अक्रूर भी इसमें थे, मारो उसको, ये क्यों जिंदा रहेगा, मारो उसको। और कृतवर्मा भी इस प्रकार से किए थे। तो ये कहना आप लोग समझ लेना, कभी करना मत कि बोला का दूसरे को चढ़ा दिया मारने के लिए, हम पीछे खिसक लिए, लेकिन नहीं, हमको भी वही अपराध पाप लगेगा। तो इस बात को शमीक ऋषि जान रहे हैं, इसलिए अभिनंदन नहीं कर, अभिनंदन क्या मतलब, उसको अभ्यनंदन मतलब उसको समर्थन नहीं कर रहे, दुखी हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये धर्म का सिद्धांत हमको समझ लेना चाहिए। मान लो मैं मैनेजमेंट पोजीशन पे हूँ और हमारे अंतर्गत कोई व्यक्ति है और वह किसी से खराब बर्ताव कर रहा है, तो हम यह नहीं कह सकते कि मैं तो नहीं कर रहा हूँ। वृत्तस्य अपराधः स्वामिनः दंड, धर्म का सिद्धांत है ये। इसी प्रकार से बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको नहीं सिखाया है तो माता पिता पे दायित्व है। हाँ, सिखाया है तब नहीं है। जैसे भी आप देखिए यहाँ पे सिखाएंगे शमीक ऋषि, समझ पा रहे हैं? माता पिता ने बच्चों को शिक्षा दी है धर्म के बारे में, कैसे बर्ताव करना चाहिए। अब उसके बाद भी वो गलत कर रहे हैं, अलग, फिर तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर समर्थन कर रहे हैं, नहीं बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, तो फिर उसका पाप व्यक्ति को भी लगता है। और इसी तरह से पुण्य भी होता है। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसका उसको हेल्प करते हैं, तो उसकी भक्ति का लाभ भी उतना ही प्राप्त होगा जितना कि आप करने वाले को मिलेगा। मेक सेंस? समान नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा से परे होता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए? राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्युदंड देना सचमुच ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसलिए शमीक ऋषि ने पूरी घटना पर पश्चाताप किया। इजी है, कुछ समझने में कठिनाई नहीं। नेक्स्ट देखिए। अब मान लो श्रृंगी ऋषि पूछे, भाई हमने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध कर दिया आपके प्रति? देखिए उसने सर्प फेंका, इतनी बदतमीजी करी, हमने गुस्से में बोल दिया। तो इस श्लोक में वो बताएंगे कि न सिर्फ ये तुमको प्रभावित करेगा, अपितु पूरे विश्व को प्रभावित करेगा। परीक्षित महाराज का पूरे विश्व में क्या महत्व है, यह श्रृंगी ऋषि नहीं समझ पा रहे थे। इज इट क्लियर टू यू? तो परीक्षित महाराज का क्या महत्व है, बल्कि उल्टा क्या बोल रहे थे? उत्पथगामी नाम, उत्पथ कृष्ण दूरे गति, कृष्ण चले गए हैं तो उत्पथगामी नाम शास्त्री, जो उत्पातियों के शासक कृष्ण हैं, उनके दूरे गति चले जाने से, कृष्ण गति चले जाने से अब ये सब लोग खड़े हो गए, अब मैं इनको ठीक करूंगा। तो परीक्षित महाराज के वर्ल्ड व्यू की बात करें, अगर वर्ल्ड पे क्या प्रभाव रहा है उसको समझा रहे हैं कि तुमने देखो कितनी बड़ी उपद्रव पूरे विश्व के लिए ला दिया है। लेट्स स्टार्ट। न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं, न वै निर्भिर्नरदेवं पराख्यं, न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं, न वै निर्भिर्नरदेवं पराख्यं, सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे, सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे, यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, विन्दन्ति भद्राण्यकुतो, विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयः प्रजाः, विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयः न प्रजाः, वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं, न वै निर्भिर्नरदेवं पराख्यं, सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे, सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे, यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता, विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भयः प्रजाः, विन्दन्ति भद्राण्यकुतो भया प्रजा। हे बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। काफी अच्छा कमेंट है, क्योंकि यही भाई साहब बोल रहे थे कि धर्म की स्थापना ये स्वयं करेंगे। तो इनको कैसे कहते हैं इंग्लिश में? कहते हैं पुटिंग हिम इन हिज प्लेस। सुने, समझते हैं इस वाक्य का मतलब? तुम बहुत धर्म स्थापना कर रहे थे, तुम बुद्धू हो, यू आर बुद्धू, समझ गए। अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान की तुल्य होता है। तो अब ये मानो कि तुमने भगवान को ही श्राप दे दिया, यही मानिए। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती है। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ आपको याद आ रहा है सूत गोस्वामी की उक्ति,
शौनक ऋषि को कि आज आप ये जो सत्र कर रहे हो वह भी इसीलिए क्योंकि परीक्षित महाराज का राज्य चल रहा है, जबकि परीक्षित महाराज का राज्य इन सेंस उनके शरीर छूट चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि तुम अपने ही समृद्धि के मूल पे कुल्हाड़ी मारे हो। तुम ब्रह्म तेज से युक्त हो कि नहीं, पढ़े कि नहीं, कि इसकी कृपा से, परीक्षित महाराज की कृपा से तुम अपने ही मूल पे, मूल समझते हैं, अपने ही जड़ के ऊपर, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहा जाता है। जिस आधार पर तुम खड़े हो उसी को तुम नष्ट किए हो। क्या मूर्खता है तुम्हारी। अन्वय देखिए, हे अविपक्व बुद्धे, अविपक्व बुद्धे, पक्व बुद्धि मतलब पकी हुई बुद्धि है ना, परिपक्व। विपक्व मतलब विशेष है ना, बड़ा मैच्योर, और अविपक्व मतलब विशेष रूप से जो मैच्योर नहीं है। आप समझ गए। हे अपरिपक्व बुद्धि वाले बालक, तुम समझ नहीं रहे क्या किए तुम। वही निश्चित ही पर आख्यम, वह जो सर्वोच्च विष्णु के रूप में जाने जाते हैं, नरदेवम, उनके समान मनुष्य रूपी देवता राजा की, निर्भीहि, किसी मनुष्य से सम्मातुम, तुलना न और हंसी नहीं कर सकते। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पर मतलब क्या होता है? पर मतलब होता है दिव्य, और आख्य मतलब जाना जाने वाला या प्रसिद्ध। तो पराख्यम का अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति पूरे विश्व में दिव्य रूप से प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि भगवान विष्णु दिव्य हैं। पराख्यम नहीं समझ में आ रहा है? विख्यात समझते हैं, फेमस, तो वी हटा दीजिए, पर लगा दीजिए तो पराख्य हो गया। पराख्य का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं? पर मतलब प्रकृति के परे, तो पर प्लस आख्यम, पराख्यम मतलब हो गया कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि भगवान विष्णु प्रकृति के परे। अगर कोई कहा जाए कि प्रकृति के परे ईश्वर का मैं ध्यान करता हूं, तो इसका मतलब क्या है? भगवान विष्णु, कृष्ण। कितना अद्भुत है ना, देखो कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। पराख्यम, मैं नहीं समझ रहा हूं कि आज तक कोई व्यक्ति पराख्य को भगवान विष्णु के, मतलब भगवान विष्णु का नाम पराख्य के रूप में सुना होगा। एक नाम दीक्षा के लिए रिकमेंड किया सकता है, पराख्य दास, जो पर के रूप में विख्यात हैं भगवान विष्णु, उनका दास। भागवतम इज अमेजिंग। पराख्यम तो उनके समान है। तुम ब्राह्मण होना, विष्णु के उपासक होना, और उनसे तुम भिन्न देख रहे हो, और वो देख रहा था, तद 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 भिन्न से तुम, याद आ रहा है? कल ही तो पढ़ रहे थे हम लोग, उनसे भिन्न, जो भगवान के समान है राजा, तुम उससे उनको भिन्न देख रहे हो, इसीलिए अपरिपक्व बुद्धि। को समझ में आ रहा है? तुम परीक्षित महाराज को भगवान विष्णु से अलग देख रहे हो, इसलिए तुम्हारी, यद्यपि तुम ब्रह्म तेज से युक्त हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है। हे अल्लाह ताला, समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? कुछ समझ में आ रहा है? मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूं। आमीन। ठीक है, आगे बढ़े। क्या ज्यादा कठिन व्याख्या हो रही है? इसी है, ठीक है। अब इस पे देखिए, सुंदर आचार्यगण बोल रहे हैं, जब उनकी तुलना, देखिए ना, ना सम्मातुम महर्षि, उनकी तुलना, उस राजा की तुलना जो भगवान विष्णु के समान है, उन्हीं की तरह हमारा पालन कर रहे हैं, उनकी तुलना किसी इंसान से नहीं कर सकते, तो क्या कभी वो शाप दिए जा सकते हैं? जब सम्मातुम न अर्हसि, तो शापम अर्हसि किम? जो व्यक्ति जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती है, उसको शाप कैसे दिया जा सकता है? मेक सेंस? तो ऐसा कैसे आप कह रहे हैं भाई, क्या बात है? यत मतलब होता है क्योंकि, यत मतलब यहां पे यस्मात, क्योंकि राजा के दुर्विषहेणा, दुर्विषहेणा मतलब असह्य, अलंग यहां पे अनुवाद किया, जिसको पार नहीं पाया जा सकता है। ये भी आप सुन चुके हैं परीक्षित महाराज के। दुर्विषहेण तेजसा, तेज का मतलब होता है प्रभाव। तो कह रहे हैं कि जिन राजा की असह्य तेज से, मतलब अब जानते हैं उनसे कोई युद्ध करने वाला ही नहीं था। कली को जो हरा दिया, उनसे कौन युद्ध करेगा बताइए? गुप्ता, सुरक्षित, गोपायित शब्द भी हम सुन चुके हैं। तो गुप्त का मतलब होता है रक्षित। प्रजा अकुतो भया, प्रजा पूर्ण रूप से सुरक्षित। अ प्लस कुतः प्लस भय, अकुत भया, किसी से भी भय नहीं होता प्रजा को। आप जानते हो, इस भारत में ही ऐसे बहुत से शहर हैं जहां पे माता जी लोग 6-7 बजे भी बाहर नहीं निकल सकते, और ऐसे भी शहर है जहां रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं। बॉम्बे में शायद ऐसा मैंने सुना है यार,
कभी घूम सकते हैं। तो ये राज्य के शासन पर निर्भर नहीं करता है। 2-4 गुंडों की पिटाई अगर हो जाए नियमित रूप से एक साधना की तरह तो फिर कोई लोग इतना हिम्मत नहीं करेंगे। जो गुंडागर्दी कर रहा है वो इसीलिए ना कि राजा ढीला है। आपने सुना एक बंदर को मार के टांग दीजिए, बाकी वो बंदर जो है वो देख के ही टाइट हो जाता है। Does make sense to you? तो अकुतः भया मतलब किसी भी चीज से उनको भय नहीं होता। ये किसके प्रभाव से? राजा के प्रभाव से। दुर्वशेण यत् दुर्वशेण तेजसा गुप्ता प्रजा अकुत भया भद्राणि विंदन्ति। न सिर्फ भय नहीं होता है, अपिति भद्र मतलब मंगल विंदन्ति प्राप्नोति। विंदन्ति का मतलब होता है प्राप्त करना। तो कह रहे हैं कि भद्र मतलब धर्म में लगते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राजा इसको भी प्रोत्साहन देते। देखिए ऐसा नहीं है कि राजा केवल चोरों को बस गोली मार रहा है यही काम है उसका। राजा ऐसा वातावरण भी देते हैं कि लोग भजन कर सकें भगवान का। डज इट मेक सेंस? 2 फायदे दिख रहे हैं। क्या? चोर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है धर्म करने के लिए। ब्राह्मण लोग अब बैठ के नौकरी थोड़ा करेंगे, तो उनको कुछ सहायता चाहिए होती है, गाय की या और जो वस्तु चाहिए, भूमि की भी थोड़ी बहुत भूमि चाहिए होती है, तो वह सब राजा प्रदान करते थे कि नहीं? फाइन। तो कह रहे ये सब तुमने वो नष्ट हो जाएगा, उनको मार दिया है। ये मारने का शब्द दिया। नवय निर्भीर नरदेवम पराख्यम। नरदेवम ऐसा राजा न सम्मातुम अर्हसि, भगवान विष्णु के समान माना जाता है और इसको किसी भी निर्भीक किसी भी इंसान से तुम तुलना नहीं कर सकते हो। तुम जिस तरह आसानी से उनको शाप दे दिए हो, ये सम्मत बात नहीं है। अस्य विपक्व बुद्धे। अस्य है क्या? अस्य कहां से आ गया? अस्य नहीं, अस्य क्या दिख रहा है मुझे? सम्मातुम सॉरी अस्य नहीं है। सम्मातुम अर्हसि अविपक्व बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है। क्यों भाई? यत् तेजसा जिनके तेज से, जिनके दुर्विषहेण तेज से, असह्य तेज से गुप्ता रक्षित होकर के विंदन्ति प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? भद्राणी भद्र को प्राप्त करती है। अकुतो भया प्रजा, प्रजा को किसी से भय भी नहीं लगता है। अगर आपको याद हो तो परीक्षित महाराज धर्म को कह रहे थे कि कौन आपको गलत किया है। तो मान लो धर्म कहे कि मान लो देवता निकला जिसने मुझे परेशान किया, तो कहते हैं देवता भी होगा तो भी उसके अलंकार से युक्त भुजा को मैं उखाड़ दूंगा। इतना क्षमता थी। और ऐसा खाली वो मतलब फेंक नहीं रहते, लेकिन फेंक नहीं रहते, वाकई उनकी सामर्थ्य था परीक्षित महाराज के इस प्रकार से। ठीक है, सारार्थ दर्शनी। पर भगवान पर शब्द भगवान विष्णु को संबोधित करता है तथा आख्यम अर्थात ख्याति, अर्थात महाराज परीक्षित की ख्याति भगवान विष्णु के समान, ये भी अर्थ लिया गया है। अतः तुम उन्हें साधारण मनुष्य के समान समझने की धृष्टता ना करो, और तुम ये कर चुके हो, गलती की हो। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको इनसे मिल रही है कि अपने अगर कोई छोटे गलती करें तो जबरदस्ती उनका साइड नहीं लेना चाहिए आसक्ति के कारण। उनको समझाना चाहिए कि तुमने ये सही नहीं किया, ये गलत काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नी, अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि, रथांगपाणावयमंगलोकः, रथांगपाणावयमंगलोकः, तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्यति, तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्यति, अरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणा, अरक्ष्यमाणो विवरूथवक्षणा, अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि, अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि, रथांगपाणावयमंगलोकः, रथांगपाणावयमंगलोकः, तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्यति, तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्यति, अरक्ष्यमाणो विवरूथवत्क्षणा, अरक्ष्यमाणो विवरूथवक्षणा, अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि, अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि, रथांगपाणावयमंगलोकः, रथांगपाणावयमंगलोकः, तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्यति, तदा हि चौर प्रचुरो विनङ्क्ष्यति, अरक्ष्यमाणो
अविवरूथ वत्सणा। अरक्ष्यमाणो अविरुर वक्षणा। कोई बात, वॉट एवर। हे बालक, एक छत्र राज सत्ता द्वारा रथचक्र धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राज सत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। हे अंग, क्या हुआ? आएगा आएगा आए, घबराई मत। हे अंग, हे बालक, तुम मेरे अपने हो, इस अर्थ में कहा जा रहा है। इस कारण से तुमको रहस्य बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, प्रेम से बात कर रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं अगर ऐसे कहा जाए। नरदेव नामनी, जब राजा नामक, जिसको नरदेव, इंसानों के लिए देवता कहा जाता है, मनुष्य में नरदेव नामनी, मतलब अगर कहेंगे नरदेव तो ऐसा नहीं किसी को भी बोल देंगे। नरदेव का अर्थ ही होता है राजा। अरे नरदेव, मनुष्यों में देवता, ठीक है। नरदेव नामनी, जब राजा नामक रथांग पाणव, जिनके रथ का अंग जिनके हाथ में है, भगवान कृष्ण, भगवान के प्रतिनिधि, अलक्ष्यमाणे, नहीं रहेंगे। लक्षित करने का मतलब होता है दिखना, तो अलक्ष्यमाण मतलब जो नहीं दिख रहा है। यानी राजा जब नहीं दिखेंगे, अर्थात जब राजा नहीं रहेंगे, किनके प्रतिनिधि? जो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि। अब समझ पा रहे हैं रथांग बाण कब? ठीक। तदा, उस समय ही, निश्चित ही, अयम लोकः, यह संसार, चौरा प्रचुरो, बड़ा स्पष्ट है, भेड़िए होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भेड़ की जगह भेड़िए हो गया। भेड़िए रूपी अत्यधिक चोरों से भर जाता है, भेड़ नहीं होगा सुधार कर ग्रहण कीजिएगा। जो अविवरूथवत, जो मेमने की भांति, अविवरूथ प्लस वत, तो अविवरूथ का मतलब हुआ मेमना। मेमना मतलब समझते हैं उनको कोई अपना रक्षा करने का सामर्थ्य नहीं होता है। अरक्षमाणा, असुरक्षित प्रजा को क्षणात विनश्यति, तुरंत विनष्ट कर देता है। ये आप देखे भी होंगे कि अभी भी मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर है, वो बहुत स्ट्रांग है, तो गुंडे अपने आप शांत हो जाते हैं। अब हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, सामान्य सिविलियंस के पास सामर्थ्य नहीं कि वो कट्टा बंदूक सब रखें या उनको चला भी सकें जरूरत आने पर, ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता, इज इट नॉट? तो ये मैंने देखा है, ये मैंने आंखों से देखा है कि हमारे संग घटित हुआ कि कुछ तथा मतलब कुछ गांव वाले आए थे फार्म में, हमारे परेशान कर रहे थे, झगड़ा हो रहा था। जैसे पुलिस वाले आए, और पुलिस वाला जो था थानेदार था, एकदम 6 फीट से भी ऊपर, बड़ा चौड़ा, चिल्लाए, सब भाग गए कौन बोला, कौन लीडर है? हम नहीं साहब, हम लीडर नहीं, हम लीडर उससे पहले पूरा गन निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। इतने बड़े आपने देखा है, इतना हीरो बन रहे हैं, लेकिन अगर थानेदार बड़ा स्ट्रांग हो, वो थानेदार था और शायद 2 उसके संग हवलदार, केवल 3 लोग, और इधर काफी कम से कम, मतलब पूरा क्या कहते हैं उसको, कुनबा नहीं साहब, क्या कहते हैं उसको, अरे ट्रैक्टर की ट्रॉली भर कर लोग आए हुए थे। बस उसने जहां हल्ला किया, सब भाग गए, एकदम सब शांत हो गए। है सर, हम नहीं ऐसे कर। जब मैं पहुंचा था वहां पे तो बहुत चिल्ला रहे थे। हमने कहा अरे भाई एक आदमी चिल्लाओ, एक आदमी बात करो। कौन यहाँ पे वो है ग्राम का पंच, क्या होता है उसको, सरपंच। हम सरपंच, सब लोग सरपंच कैसे हो सकते हैं? मेरा कुछ अनुभव नहीं था इस पर, हमें तो बुद्धि से सोचते हैं। हमने कहा बिना बुद्धि वालों से कैसे बात की जाए पता नहीं, लेकिन फिर एक भक्त ने कॉल कर लिया 108 नंबर पे, तो जैसे वो आए तो तुरंत सब शांत हो गए। तो ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो लोग ज्यादा उपद्रवी होते हैं उनको पुलिस से ही बात मानेंगे और किसी बात नहीं मानेंगे। आपने देखा है कई बार जी। तो कह रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई पुलिस स्ट्रांग है, और पुलिस भी क्यों स्ट्रांग है कि ऊपर से उनको इस प्रकार का कुछ पावर दी गई है, तो ऊपर वाला स्ट्रांग है तब तो नीचे वाले कुछ लोग स्ट्रांग होंगे। ये आप देखें, ये एक बार इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग देखे हो कि जहां पुलिस स्ट्रांग रहती है तो सब लोग ठंडे रहते हैं। तो कह रहे हैं अलक्ष्यमाणे नरदेव न नाम ने, नरदेव के नाम से जो रथांग पाणाव, रथांग पाणी भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं, वो राजा अगर अलक्ष्यमाण, वो नहीं दिखेंगे, अंग मतलब हे मेरे बेटे, कहाँ नहीं दिखेंगे, अयम लोक, इस लोक में, तदा उस समय ही, निश्चित ही, चौरो प्रचुर, चोर जो भेड़े के समान है, बहुत मतलब
परेशान करने वाले हैं उनकी प्रचुरता हो जाएगी और विनश्यति विनाश कर देंगे। किसका विनाश कर देंगे? अरक्षमाणो अविवरूथवत क्षणात, एक क्षण में खा जाएंगे मेमनों को। जैसे मेमनों को भेड़िया खा जाए और कोई रक्षा करने वाला क्षत्रिय नहीं है, उसी प्रकार से प्रजा को ये सारे चोर डकैत खा जाएंगे। तो आप समझ रहे हो तुम्हारा कितना बड़ा पाप हुआ। उन सभी के परेशानी का कारण तुम बन गए हो, ये कहने का आशय। वैसे तो भगवान जन्मेज राजा बनेंगे, लेकिन फिर भी तुमने परेशानी खड़ी करी। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है क्योंकि उसे जीवों की रक्षा करने के लिए दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दी जाता है। इस बात को भगवान गीता में कहते हैं कि नहीं, एवं राजर्षयः विदुः एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परंतप। तो भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया, फिर सूर्यदेव ने इक्ष्वाकु जी को दिया और परंपरा में राजर्षि ने स्वीकार किया। मतलब उनकी ट्रेनिंग केवल झगड़ा करने में नहीं होती थी कि बस तलवार चलाना आता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता था। ये आप आगे पढ़िएगा, ये अगर आप पढ़ेंगे और मैं आपको दिखा दूंगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि जो लोग लीडरशिप की पोजीशन में हैं, चाहे राजा हो चाहे गुरु हो, इनको तो शास्त्र का ज्ञान होना ही चाहिए। बाकी लोग तो मेमने की तरह, उनको पता ही नहीं कि शास्त्र का कैसे पालन करना चाहिए। मेमना समझते, मेमना का आंख में क्यों बोला गया बताइए? मेमना इनोसेंट, और ऐसा नहीं कि खाली गर्दन ही काटी जा रही है, अधर्म में भी प्रवृत्त कराना, यह भी तो गर्दन काटना हुआ कि नहीं बताइए? आप लोग सोच रहे हैं कि केवल चोर डकैत से परेशानी होगी, और जो लोग अधर्म गुरु हैं वो उधर नहीं सोच रहे हैं। उधर सोचा किसी ने अभी तक? आप खाली सोच रहे हैं कि चोरों की प्रचुरता मतलब चोर डकैत, जो कि मैंने उदाहरण दिया। लेकिन ये जो अधर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, ये परेशान नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये जितना चल रहा है भगवान कृष्ण के विरुद्ध प्रचार, अगर परीक्षित महाराज होते तब तक सब लोग चांगा पे चढ़ा दिए होते। तब किसी के सामर्थ्य नहीं होता कि गीता को कहीं फेंक दें। देख रहे हैं ना आजकल गीता का अपमान कर रहे हैं, वो उतना कुछ सुना नहीं जाता। एक्चुअली उतना वो सोच भी नहीं सकते थे। इतना ये जो बात चल रही है ना भगवान कृष्ण के विरुद्ध चल रही है, किसी की चूं करने की हिम्मत नहीं होती। और आप लोगों को ये सब आश्चर्य लगता होगा, आप इस्लामिक कंट्रीज में जाएंगे, मतलब सुना है हमने ऐसा, वहाँ कुछ बोल नहीं सकते हो आप। इस्लाम के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहिए। मैं खाली बोल रहा हूँ, कोई फालतू बात बोल देगा उसको मृत्युदंड दे देते हैं, सीधे मृत्युदंड दे देते। तो आजकल हम देखें भारत में कुछ भी बोल रहे हैं भगवान के खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ, इत्यादि इत्यादि। हमको एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी कोर्ट में फैसला होगा कि भगवान राम नहीं थे। हमने कहा कोर्ट फैसला करेगी। हमने कहा आप इतने बुद्धू हो, कोर्ट की बात मान रहे हो। हमने कहा इस जज का जजमेंट तो यमराज जी करेंगे कि तुम बहुत जज बन रहे थे। तो ये सब बातें हैं। तो ये समझ गए ना, वो उनको धर्म का ज्ञान हुआ करता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हिस्ट्री तो आप पढ़े होंगे, जो भी झूठी हिस्ट्री है सच्ची हिस्ट्री, लेकिन आप लोग आश्चर्य नहीं करते कि बहुत सारे राजा बहुत कोई ग्रंथ भी लिखते थे, याद होगा आप लोगों को। तब एज ए बच्चे के रूप में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राजा होकर के संस्कृत क्यों पढ़ रहा है। आप लोग कभी सोचे नहीं इस तरह से? कई बार मैं सोचा करता था ये राजा को ये सब संस्कृत पढ़ने की क्या जरूरत थी, यार राज्य करे अपना, मतलब जो भी करना है। आप लोग कभी ऐसा आश्चर्य नहीं किया? हमको बड़ा आश्चर्य होता था ये क्यों करते हैं, लेकिन ऐसा होता था। आगे भी आप देखेंगे वो लोग शास्त्र जानते थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपनी असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तो भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो यह पूर्ण राजा बनता है। कुछ बातें सुनाई पड़ रही हैं। संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए, तो यानी केवल युद्ध कौशल नहीं, वो भगवान के डिवोटी होने चाहिए। मेन बात यह है, जब धर्म दिखता है तब तो धर्म का प्रवर्तन करेंगे, जब दिखेगा ही नहीं तो क्या मार्गदर्शन करेंगे? अंधे का मार्गदर्शन से क्या हो जाएगा बताइए? फाइन। ऐसी व्यक्तिगत राज सत्ता तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। दिख गया सबको? आजकल के मिनिस्टरों का कोई प्रशिक्षण नहीं है, एक्सेप्ट कि घोटाला कैसे करते हैं। उन लोग का कोई एनडीपी होता होगा, न्यू
एनपीपी, न्यू पॉलिटिशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम, समथिंग का एनपीटीपी कुछ होता होगा कि नहीं, कैसे चारा खाया जाए कैसे और घोटाले किए जाए, हर व्यक्ति कुछ नया नया घोटाला करता है, ऐसे नॉवेल्टी ऑल्सो नहीं, तो यह भी उनकी ट्रेनिंग होती है। और उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए बताइए? जन कल्याण। आपके पॉलिटिशियन थे, क्लियर बताइए, भागवत में क्या सीख रहे हैं, क्या उत्तरदायित्व है राजा का? सबको भक्ति में प्रवृत्त करा करके भगवान की ओर उन्मुख करे, उसके प्रति कोई भी है किसी का कोई दायित्व? कुछ भी नहीं है। तो स्पष्ट है, आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उच्चक के जनमत यानी वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजय होने पर जनता का भक्षण करते हैं। समझ में आ गया भेड़िया कौन और भेड़ कौन? अच्छा, ये रुचिकर बात है कि भेड़ भेड़िए का चुनाव कर रही है, भेड़े मिल करके चुनाव कर रहे हैं कि हे भेड़िया देव हमारी आप रक्षा कीजिएगा और धीरे धीरे करके भेड़े कम हो रही हैं। अब भेड़िया, भाई देखो सीधी बात है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? क्या हमारी मूर्खता हम लोग नहीं देख रहे हैं कि एक के बाद एक भेड़िया आता है और उसकी हम लोग खुद ही चुनाव करके रख देते और फिर रोते हैं यार इससे तुम्हारा हमको धोखा दिया है। कितना इंटरेस्टिंग है। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं है, बड़ा आप लोग ये तो सब आंखों देखी बात है। जनता कभी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रह सकती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। देखिए बाकी तो है ही, जिस प्रकार से नैतिक पतन अलाउ किया जा रहा है ये बहुत बड़ी हिंसा है। आप लोगों को पता ही होगा कि पहले रामायण और महाभारत ही आती थी। अब आगे आज क्या आता है उसकी व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है। और शब्द क्या सब लोग बोल रहे हैं? चलता है। यानी कोई नीति ही मन में नहीं है, धर्म की कोई शिक्षा ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। और हम लोग असमर्थता भी अनुभव कर सकते हैं कि हम लोग कर भी नहीं पा रहे हैं, इन द सेंस हम लोग स्थापित भी नहीं कर सकते। थोड़े लोग हम एटलीस्ट बड़े स्केल पे नहीं कर सकते, छोटे मोटे स्केल पे जितना हम लोग कर ले तो अच्छा ही है। लेकिन दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब मान लो ये श्रृंगी ऋषि कह रहे ठीक है अब हो गया, इससे हमारा क्या संबंध है? अब जो अत्याचार होगा धर्म होगा हम तो ना कर रहे हैं भाई, जो लोग करेंगे सो करेंगे, मैं तो अत्याचार नहीं कर रहा हूं ना, मेरा क्या संबंध है? तो कहते हैं नहीं, यद्यपि हमारा संबंध ऐसा नहीं है डायरेक्ट, हम नहीं करने वाले हैं, तुम्हारे क्योंकि शाप के कारण ऐसा होगा इसलिए तुम पर बाप आया है। डज दैट मेक सेंस? समझ पा रहे हैं? यद्यपि श्रमिक ऋषि और श्रृंगी ऋषि जाकर किसी भेड़ को खाने वाले नहीं थे, वह कोई चोर डकैत नहीं थे, लेकिन अब तुम उसके कारण बने हो, इस कारण से ऐसा तुम्हारे साथ पाप तुम्हारे पर आएगा। तद अद्य ना पापमुपैत्य अनन्वयम, अन्वयम नहीं है अनन्वयम है। तदद्य नः पापमुपैत्य अनन्वयम, तदद्य नः पापमुपैत्य अनन्वयम। आप लोग बीच में थक गए हैं क्या? कुछ खाए नहीं हैं? अब तो आखिरी श्लोक है, खुश होना चाहिए आपको। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए। तदद्य नः पापमुपैत्य अनन्वयम, तदद्य नः पापमुपैत्य अनन्वयम। यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पका, यन्नष्टनाथस्य वसोर्लुम्पका। परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्जते, परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृक्षते। पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वो जनाः, पशून् स्त्रियोर्थान् पुरुदस्य वो जनाः। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। अन्वय नष्ट नाथस्य बड़ा स्पष्ट है, राजा के विनष्ट हो जाने के कारण संसार की, वसो मतलब संपत्ति को, विलुम्पकात लूटने वाले लुटेरों के द्वारा, यत पापम किए गए यानी जो कुछ भी किए गए पाप का, तत् अनन्वयम हमसे संबंध नहीं होने पर भी,
अन्वय मतलब होता है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, अर्थात एक शब्द का दूसरे से संबंध है। ये अन्वय देख रहे हैं कि ना, एक के बाद एक शब्द आ रहा है तो उसको कहते हैं अन्वय, अर्थात शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, मतलब उनका संबंध होगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूं, तब देख रहे हैं मैं ये बोल रहा हूं, सबका संबंध में आते चले जा रहे हैं कि नहीं। याद आ रहा है कि अभी हमने एक प्रश्न किया था, कल किया गया था, तो हम पूछ रहे थे कि कुछ पूछ रहे थे और उत्तर कहीं जा रहा था, तो वो अनन्वय होगा, वो अन्वय नहीं कर सकते। जिसका समझ रहे, मैं कहूं कि चीनी का दाम क्या है, आलू महंगा हो गया है तो आप कहेंगे ये क्या बोला आपने, तो दोनों शब्दों का, दोनों वाक्यों का संबंध नहीं है ना। तो कह रहे अनन्वय, जब मैं इस श्लोक को देख रहा था तो मैं अन्वय पढ़ रहा था। मैंने कहा कि संबंध ना होना, अन्वय मतलब तो संबंध होना होता है, तो ये क्यों अनुवाद किया जा रहा है अनन्वय, और संबंध शून्यता क्यों अनुवाद किया जा रहा है। फिर मैं ध्यान से देखा कि अरे अनन्वय है, अनन्वय संबंध नहीं होने के मतलब हम जाकर के पाप नहीं कर रहे हैं, तो यद्यपि हमारा संबंध डायरेक्टली नहीं है, फिर भी अद्य आज से न हम उपैति, हमको भी वही पाप लगेगा। अब समझ में आ गया क्यों लगेगा, बताइए। अभी सिखाया था ना मैंने आपको, कोई कुछ करता है उसका समर्थन करने वाले को या प्रेरणा देने वाले को वही पाप लगता है। पूर्व मतलब अत्यधिक, दस्यवह जना परस्परम घ्नन्ति, अत्यधिक चोर लोगों का समूह एक दूसरे को घ्नन्ति मतलब नाश करेगा। चोर भी आपस में लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक है हम लोग चोरी करते, तुम्हारा वो जोन मेरा ये जोन, और हमारे गैंग वॉर्स नहीं होंगे ठीक है, आपस में लड़ते हैं ना, और उसमें वो लोग नहीं मरते हैं। दो जो सामान लोग चल रहा होगा, उसे टमाटर खरीदने गया, उसे गोली लगी ढेस से करके मैं बचपन में सोचा करता था जब गैंग हो रही है तो आपस में लड़ने तो क्या दिक्कत है, लेकिन बाद में मुझे क्लिक किया, अरे ऐसा थोड़ी ना कि वो लोग कुरुक्षेत्र में जाके युद्ध करेंगे, वो तो कहीं बाजार में चालू कर देंगे गोली मारना, बेचारा जो घूम रहा है उसको गोली लग जाती है, इसलिए आपस में झगड़ा करेंगे। शपंती हानि पहुंचाएंगे, किनको, पशु यानी पशुओं को, स्त्रियों को, तथा अर्थान धन को, वृजनते लूट लिया जाएगा। समझ में आ गया, बस स्पष्ट है। संस्कृत देख लेते हैं एक बार। तदद्यनः पापम पैति, भाई हम पर आज बहुत बड़ा पाप आ गया है। अनन्वयम, यद्यपि हमारा संबंध नहीं, ये और फजीयत है। फजीयत समझ रहे हैं, जिससे हमारा कोई फजीयत मतलब होता है परेशानी, हमारा संबंध न होने के बाद भी फजीयत हमारे ऊपर आ गई, देखो तुमने कितना बड़ा गड़बड़ कर दिया। समझ रहे हैं क्यों, यन नष्ट नाथस्य, क्योंकि जिनके नाथ नष्ट हो गए, मतलब राजा का नष्ट हो जाने से, वसोर विलुम्पकात, वसो मतलब धन को छीन लिया जाएगा। परस्पर घ्नन्ति, वो झगड़ा करेंगे जो चोर लोग हैं। शपंती, और क्या शपंती का शब्द, शाप देंगे, मतलब झगड़ा करेंगे। हानि पहुंचाएंगे। वृजनते, छीन लेंगे, किन को, पशुओं को, स्त्रियों को, धन को। पुरुदस्य वो जना, पुरु मतलब बहुत ज्यादा लोग डाकू फैल जाएंगे। और ये आप लोग को शायद ऐसे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन लगता है ना कलयुग में दस्यु या डकैत फैल गए बहुत जल्दी। फाइन, तात्पर्य, इस श्लोक में न हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि केवल ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इससे प्रभावित होऊंगा, पूरा ब्राह्मण समाज इस पाप से प्रभावित हो जाएगा। और आप इसे समझ सकते हैं, इसी कारण से पतन शुरू हो गया। और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतः राजा की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं। आप लोग आज भी आश्चर्य करते हो कि एक ब्राह्मण चाणक्य पंडित जी ने, क्या नाम था उसका, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि गडरिया था, आपको पता है बात, गडरिया था, और उसके राजा के गुण को देख करके राजा बना दिया। जैसे अमेजिंग पोटेंसी देखिए ब्रह्म तेज का। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, भागवत में आगे 8वें स्कंद में पढ़ेंगे, बलि महाराज अपने गुरु की सेवा करके ब्रह्म तेज से युक्त थे। तो भगवान भी कहीं मैं इसका प्रतिरोध नहीं करूंगा, अभी ये मेरी उपासना किया है, ब्रह्म तेज से युक्त, तुम नहीं कर पाओगे। और इसको जब वो युद्ध करने आ रहे थे इंद्र से, तो बृहस्पति बोल दिए कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, और ये अपने गुरु की सेवा करके ब्रह्म तेज से युक्त है,
वो खुद बोल रहे हैं इंद्र, ये तो आज ऐसे अलग ही दिख रहे हैं, हम तो ऐसे कभी देखे नहीं इनको। कहते तुम इनको हरा नहीं पाओगे, निकलो यहाँ से। तो वो बिना युद्ध किए ही छोड़ दिए थे। बड़ा अद्भुत है ये ब्रह्म तेज। आप बहुत प्रसिद्ध घटना जानते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र की। विश्वामित्र के पास क्षत्रिय का तेज था, लेकिन ब्रह्म तेज को नहीं हरा पाए थे। तो ये कह रहे हैं कि तुमने अपने ब्रह्म तेज का उपयोग सर्वथा दुरुपयोग किया है, और इस पाप के कारण हम सब लोग पतित हो गए, ये कहने का अर्थ। तो इसलिए पाप का समर्थन नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथियार लेते हैं, ये सब बात स्पष्ट है। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथियार लेते हैं, और इस तरह एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं, और कल्याण करने के लिए एक भी राजा नहीं। ये ना सोचिएगा कि ये लोग जो आपसे सारे पैसे लेना चाहते हैं, एकदम ईमानदारी का कर वसूल करना चाहते हैं, उसको आपके ऊपर ईमानदारी से खर्च भी करते हैं। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आई? सरकार घोषणा करती रहती है ना, काला धन मत रखिए, वो हमें दे दीजिए। हम रखेंगे उसको। गलत तो नहीं कह रहे हैं, हम लोग रख लेंगे उसको। आप क्यों रखते हैं? आप फालतू पाप में फंसेंगे, हमें फंसने दीजिए, हम उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। आप लोग कभी वैसे बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आ रहा हूं, मेरे को तो कभी लॉजिक भी नहीं लगता। तुम 250-2,500 करोड़ का करोगे क्या? और अब मुझे बाद में मालूम चला कि स्विस बैंक में डाल देते हैं, वो व्यक्ति मर जाता तो वो बैंक का हो जाता है। क्या ये बात लोग खुद को नहीं पता है? सी हाउ फुलिश दे आर। लोग एक इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। नटवर प्रभु बता रहे थे कि लखनऊ गए थे ये लोग, लखनऊ में बस पार्टी लगे गए, तो कोई व्यक्ति आया, पुलिस वाला आया इनके पास आए, तुम साधु लोग साला, मतलब तुम लोग, मतलब उसने अपने गाली देगा, तुम सब बहुत खराब काम करते हो, तुमने ये कर दिया, देखो साधु ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो प्रभु जी बोले उनको कि भाई ये बताइए, उस समय कुछ उड़ीसा में कोई पुलिस वाला कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, किसी माता जी के संग गड़बड़ कर दिया होगा, तो कहते कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं। ऐसे बोले थे ना आप कुछ, तो वो इतना बड़ा अधिकारी वो गलत कर दिया, तो क्या सारे गड़बड़ ऐसे होते हैं? तो क्या एक साधु मान लो कुछ किसी तथाकथित साधु जिस पे विश्वास फालतू में कर ले, वो गड़बड़ किया, मतलब सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं? तो आप ये देख सकते हैं कि मैं बात क्यों बोलने लगा था। हाँ, कि जो लोग वस्तुतः रक्षा करने वाले हैं वही खाने वाले हो गए। चाहे आप पुलिस के केस में ले लीजिए, चाहे आप साधु के केस में ले लीजिए, चाहे आप राजा के लिए ले लीजिए। और इसी कारण से प्रजा के या सामान्य लोगों में एक अविश्वास की भावना हो गई। और अब ये बात और जगह जा रही है, पति पे भी विश्वास नहीं होता है। आजकल शादी करने में भी लोग डरते हैं, क्योंकि लड़के भी छोड़ देते हैं, बुरा मत मानिए कि लड़कियां भी छोड़ देती हैं, बहुत कुछ करती हैं। हम जो बात कर रहे हैं इसका कोई विरोध हो तो आप हमको बता दीजिएगा, लेकिन आप सभी लोग अनुभव कर रहे हैं ना, किसी के ऊपर श्रद्धा रखना बहुत कठिन होता जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा धोखा प्राप्त हो रहा है। कली में हिपोक्रेसी का युग है। ईमानदारी कहाँ करना चाहते हैं लोग? ये सब स्थिति। यहां यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राज्य की सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूट कर अन्यों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। और भी बातें वो बताएंगे जिसके कारण से उसका अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, उसको हम कल सुनेंगे। इजी थे तात्पर्य, कुछ खास में समझाना नहीं था। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले सकता है। आई नो दैट कि राजा परीक्षित महाराज ने उन्हें दोनों में स्थान दिया तो वो उनके मुकुट में आ गया। अमेरिका से आप क्लास में पहली बार आए हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इसकी व्याख्या पहले जा चुकी है। हमने वैसे तो नहीं डांटेंगे, हमने आज संकल्प लिया हुआ है कि नए लोग को नहीं डांटूंगा, पुराने को डांटूंगा। तो भाई ये डांटने वाली बात नहीं, व्याख्या पहले कर चुके हैं। कली को दबा के खत्म कर दिए थे। कली परीक्षित महाराज के चित्त में नहीं प्रवेश किया था भगवान की आज्ञा से। तो आप लोग शायद पहली बार आए हैं तो आप पुराने प्रवचनों को सुन लीजिएगा, 3-4 दिन पुराने, तो समझ में आ जाएगा। ओह ठीक है, ऑलरेडी उत्तर दे दिया गया है। अगर हम किसी से भक्ति में किसी की भक्ति में हेल्प करते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है, और अगर नॉन डिवोटीज की भक्ति डाउन करने की कोशिश करते हैं, अगर नॉन डिवोटीज की भक्ति डाउन करने की कोशिश करते हैं तो उनकी क्या गति होती है? अब पता नहीं हम सही पढ़ रहे हैं, नॉन डिवोटी उनकी भक्ति डाउन करने का प्रयास करते हैं, पता नहीं क्या बोल सकते। अगर नहीं, इन्हें प्रश्न किया, अगर नॉन डिवोटीज डिवोटी की भक्ति डाउन करने की कोशिश करते तो ये तो होगा ही, ये तो होगा ही।
लेकिन ये मत कहिए कि आपकी भक्ति कोई डाउन कर सकता है। आपकी भक्ति आप स्वयं डाउन कर सकते हो और कोई किसी ताकत नहीं है। बल्कि आप देखेंगे कि अगर कोई झगड़ा करता है तो आपका डिटर्मिनेशन और बढ़ जाता है। तुमको हम जप नहीं करने, तेरी बाप की हिम्मत, मेरे को जब करने से रोकोगे तो, है कि नहीं? अगर कोई कहते कि हम तुमको कल जप नहीं करने देंगे, बताइए माता जी लोग ही बन जाएंगे ना दुर्गा देवी। हमको जप नहीं करने देंगे, तुम्हारी औकात है, हमको जप नहीं करने दोगे, तुम हमको रोकोगे? बताओ कि प्रभु जी लोग भी, आप बताओ, कोई ऐसा बोल देगा तुमको जप नहीं करने देंगे, कैसे नहीं करने दोगे बताओ जरा? भक्तों ने ब्रेड के ऊपर माला बना करके जप किया है वो जेल के अंदर, और आप कहो कि हमको यहाँ कोई रोक देगा? केवल हम अपने आप को रोक रहे हैं और कोई नहीं रोक रहा है भक्ति करने से। ये सब लूलू लूलू लूलू, हमें सब रिकॉर्डिंग बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये शब्द यार लूलू पने वाली बातें हैं। लूलू समझते हैं आप लोग? लूलू लूलू मीन्स लुंजू पुंजू होते हैं ना जो लोग, हमको नहीं करने दे रहे हैं, क्या करने दे रहे हैं? कुछ नहीं, आप खुद जब कर सकते। जब प्रहलाद महाराज को रोक नहीं पाए हिरण्यकश्यप, आप कैसे कोई रोक देगा? तो लूलू मत बनिए। लूलू बनने के होता है पर ऐसे काम नहीं बने, कोई नहीं रोक रहा है। ये जो प्रश्न कर रहे हैं, जो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे पहले सोचा था कि घर परिवार में रह रहे, ज्वाइंट फैमिली में, कुछ नहीं, माँ के संग रह रहे हैं, भाई के संग रह रहे हैं अलग, अब भी आप कह रहे हो कि वो कोई रोक दे रहा है। अब मेरे पीछे कोई व्यक्ति पड़ा है, रोज 44 मिस कॉल करता है, तो क्या मैं, आप बताइए, 44 मिनिमम है, उससे अधिक ही 250 भी किए हैं, तो क्या मेरे को जब करने से रोक देगा वो? क्या कर लोगे बताओ? मिस ही कॉल कर सकते हो भाई, आई एम नॉट मिसिंग दैट पर्सन, वट एवर ही मे बी मिसिंग, बट आई एम नॉट मिसिंग ना। तो अभी कोई कहे कि सोचे इससे क्या नुकसान हो जाएगा? मान लो कोई आपके कोई बुरा भी बोल रहा है, तो आप बोलने तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है? ये सब हम नहीं स्वीकार कर सकते। आपने सुना होगा, जहां चाहा वहां रहा। केवल हमारी इच्छा होनी चाहिए, बाकी सारी सहायता भगवान की तरफ से। ओके, ठीक है, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। शमीक ऋषि क्यों दोष मिलना चाहिए? उन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया। ये अच्छा प्रश्न है भाई। यमराज जी क्यों माफ़ी मांगे? आप अगर पता है, भागवत पढ़ते हो, तो यमराज जी भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं अजामिल के प्रति अपराध होने से। अब आप प्रश्न फिर करेंगे भाई यमराज जी तो नहीं किए, क्या उत्तर है? अभी मैंने बताया था ना क्लास में, भृत्य का, बेटे का अपराध हो रहा है, तो अब बच्चे को शिक्षा नहीं दी है। अब आप सोचिए, जो शिक्षा ये आज दे रहे हैं, और शमीक ऋषि सोच भी ऐसे सकते नहीं थे, ये शिक्षा अगर वो पहले दे दिए होते तो संभावना थी कि वो नहीं बोलता। तो एक, अभी तो खैर भगवान के अरेंजमेंट से है, लेकिन ये नहीं हो पाया तो ये उनकी ही तो गलती हुई। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।